एक दिन निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य, जो कि स्वयं एक बहुत बड़ा धनुर्धर था, वह धनुर्वेद की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य जी के पास उनका शिष्य बनने के लिए आया था। परंतु उस समय द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से यह कहकर उसे अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था कि वह सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं और तुम एक निषाद पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। आचार्य द्रोण के इस प्रकार इनकार करने से एकलव्य बहुत ज्यादा निराश हो गया था, परंतु वह धनुर्वेद की उच्च शिक्षा का प्रण लेकर आया था। इसलिए आचार्य द्रोण के मना करने के बाद भी वह अपने घर वापस नहीं गया था और एक वन में जाकर उसने आचार्य द्रोण की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे एक शिला पर स्थापित कर दिया था। एकलव्य ने आचार्य द्रोण की उसी मूर्ति में आचार भाव रखकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ नियमित रूप से धनुर्वेद का स्वयं ही अभ्यास करने लगा था। कुछ समय बीतने के बाद एक बार आचार्य द्रोण के सभी शिष्य उनकी अनुमति से उसी वन में शिकार खेलने के लिए आए थे। एक सेवक और एक कुत्ता भी उन सभी राजकुमारों के साथ उस वन में आया था। वह कुत्ता जंगल में घूमता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां एकलव्य अपने बाणों का अभ्यास कर रहा था। जटाधारी और मैले कुचेले एकलव्य को देखकर वह कुत्ता उस पे भौंकने लगा था। कुत्ते के इस प्रकार भौंकने पर एकलव्य की एकाग्रता भंग हो रही थी, इसलिए उसने कुत्ते को चुप कराने के लिए खींचकर अपने 7 बाण उस कुत्ते पर चलाए थे। उन बाणों से कुत्ते का मुंह भर गया था, परंतु उसे तनिक भी चोट नहीं आई थी। बाणों से भरे मुंह के साथ जब वह कुत्ता उन राजकुमारों के पास वापस आया था तो वह सभी इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर हैरत में पड़ गए थे। तब अर्जुन ने सभी से यह कहा था कि यह कार्य जिसने भी किया है उस वीर में बड़ी ही विलक्षण फुर्ती होगी। उसके बाद सभी राजकुमार जंगल में उस वीर को खोजने लगे थे और उसे खोजते खोजते एकलव्य तक पहुंच गए थे। पांडव कुमारों ने जब एकलव्य से उसका परिचय पूछा तो उसने यह कहा था कि मैं भील राज हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य हूँ। यह सुनने के बाद अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कहा था कि आपने मुझे यह वचन दिया था कि आपका कोई भी शिष्य मुझसे बढ़कर नहीं होगा, परंतु आपका यह शिष्य एकलव्य मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की यह बात सुनकर आचार्य द्रोण बड़ी ही हैरत में पड़ गए थे और फिर बहुत सोचकर एकलव्य से मिलने के लिए अर्जुन और सभी राजकुमारों के साथ वन की तरफ चल पड़े थे। द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों के साथ वन में जाकर देखते हैं कि मैला कुचेला और एक जटाधारी एकलव्य एकाग्रचित होकर अपने अस्त्रों का बड़ा ही गहन अभ्यास कर रहा है। तो वह समझ गए थे कि यह अर्जुन से कहीं बड़ा धनुर्धर है। अपने आचार्य को अपने पास आया देखकर एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य को दंडवत प्रणाम किया, फिर उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें उसी पवित्र शिला पर बैठाया था जिस शिला पर उसने उनकी मूर्ति स्थापित की थी। फिर अपने गुरु द्रोणाचार्य से हाथ जोड़कर एकलव्य ने कहा था कि आपका शिष्य एकलव्य आपकी सेवा में उपस्थित है, आज्ञा दीजिए। तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा था कि तू अगर सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। यह सुनकर एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई थी और उसने
अपने गुरु से यह कहा था कि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको ना दे सकूं, बस आप आज्ञा कीजिए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा था कि मुझे अपने गुरु दक्षिणा में तुमसे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। अपने गुरु द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर अर्जुन सहित सभी राजकुमार बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें ना तो आचार्य द्रोण से ऐसी गुरु दक्षिणा मांगने की आशा थी और ना ही एकलव्य से अंगूठा काटकर देने की उम्मीद थी। परंतु उन सभी राजकुमारों की आशा के विपरीत सत्यवादी एकलव्य ने बड़ी ही प्रसन्नता और उत्साह के साथ अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के कदमों में रख दिया था।